हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। साधारण ब्याज से क्वेश्चन नंबर 6 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यह जो है 1000 रुपये का बता रहा है, तो यह है मूलधन। ये क्या है? मूलधन। मूलधन बराबर लिखेंगे, मूलधन बराबर लिखेंगे 1000 रुपया। मूलधन क्या लिखेंगे? 1000 रुपया। और दर जो है प्रतिशत के रूप में दी हुई है। दर बराबर लिखेंगे, दर बराबर लिखेंगे 4%। दर क्या लिखेंगे? 4%। और समय दी हुई है, समय बराबर 146 दिन। ब्याज बराबर सूत्र होता है, लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को शॉर्ट में लिखे इस तरह से, गुना समय, समय को भी शॉर्ट में लिख दिए इसे, गुना दर बटे 100। तो यहाँ देखिए मूलधन जो है 1000 रुपया दी हुई है, मूलधन लिखे 1000। और समय 146 दिन है, लेकिन दर जो है कौन सी? वार्षिक यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इस दिन को जो है वर्ष में बदलेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे 146 बटे 365। 365 इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 146 के नीचे 365, समय को वर्ष में बदले। दर 4% दिया हुआ है, दर जो है 4% दिया हुआ है। यहाँ वर्ष में बदलने के लिए 365 लिखे थे, यहाँ एक साल 365 दिन होता है। यहाँ जो है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 100 यहाँ लिखे, 100 से काटेंगे 1000 को, ये 10 बार में कटेगा। और यह दोनों जो है 73 के पहाड़ा से कट रहा है। 73 दूना होता है 146, 73 दूना कितना होता है? 146। और 73 पचे होता है 365। 73 पचे 365, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, तो 2 दूना 4, 4 चौके 16। इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 16 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मूलधन जो है दी हुई है 500 रुपया। जो धन उधार लेता है उसको क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर लिखेंगे 500 रुपया। मूलधन क्या लिखेंगे? 500 रुपया। और जो है दर दी हुई है, दर बराबर लिखेंगे 6%। और समय दी हुई है 3 वर्ष, तो समय बराबर लिखेंगे 3 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी होगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि उसका किसी व्यक्ति का धन लौटाता है तो ब्याज सहित लौटाता है। यहाँ तो बैंक से कर्ज लिया है तो बैंक को ब्याज सहित लौटाएगा, अर्थात मिश्र धन लौटाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, और समय भी 3 वर्ष दी हुई है, और दर भी 6% दिया हुआ है, बटे लिखेंगे 100। 100 से काटेंगे 500 को 5 बार में, 5 दिया 15, 15 छके 90 रुपया। ये 90 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो मूलधन बराबर होता है सूत्र मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो लिखेंगे 500 प्लस 90, अर्थात 590 रुपया क्या हो गया? 590 रुपया इसको लौटाना होगा। यही हो गया इसका मिश्रधन। तो किसी व्यक्ति से जब कर्ज ली जाती है तो ब्याज सहित लौटाया जाता है। तो जो यदि ब्याज पूछता तो स्पष्ट निकाल देते। यहाँ कहता है उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो यानी मिश्रधन होगा
90 रुपया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन जो है 800 रुपया दी हुई है, मूलधन बराबर लिखे 800 रुपया, और दर जो है, दर यहाँ 4% दी हुई है, दर बराबर लिखेंगे 4% और 160 रुपया हो जाएगा। अर्थात ये जो है 160 रुपया क्या है? ब्याज है, ब्याज दी हुई है 160 रुपया। इसमें जो है समय पूछा जा रहा है कितने समय में, तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। समय बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे यहाँ ब्याज दिया हुआ है 160 रुपया, तो लिखेंगे 160 गुना 100, और मूलधन जो है, मूलधन 800 रुपया दी हुई है, तो लिखेंगे 800 गुना ये दर जो है 4% दी हुई है। 100 से काटे 800 को 8 बार में, 8 से काटे 160 को 20 बार में, और 4 से काट रहे हैं 20 को 5 बार में। तो ये दर, ये समय जो है ये हो जाएगा 5 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। 8000 रुपये मूलधन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, दर भी दी हुई थी और ब्याज 160 रुपया हो जाता है, तो ब्याज भी दिया हुआ है। तो इसमें समय पूछा जा रहा है कितने समय में, तो समय का सूत्र लगा दिए, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो 160 गुना 100, मूलधन 800 था और दर जो है 4% था। 100 से 800 को 8 बार में काटे, 8 से फिर 160 को 20 बार में काटे, अब 4 से 20 को 5 बार में काटे, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? यह जो है कर्ज लेता है 1500 रुपया, तो लिखेंगे मूलधन बराबर लिखेंगे 1500 रुपया। मूलधन जो है 15, कर्ज जो है 1500 रुपया लेता है, और दर जो दी हुई है, दर बराबर लिखेंगे 11%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। समय बराबर लिखेंगे इसमें 2 वर्ष। तो अब जो है उसे कितनी राशि लौटानी होगी? यहाँ स्पष्ट नहीं करा कि ब्याज कितनी राशि लौटानी होगी, तो इसमें क्या करेंगे? ब्याज का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद मिश्रधन निकालना होगा, उसे 2 वर्ष में ब्याज सहित रुपया लौटाने होगी, अर्थात मिश्रधन। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है, ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 1500 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 11%, लिखेंगे बटे में 100। 100 से काटेंगे 1500 को 15 बार में, 15 गुना 2 करेंगे 30, 30 गुना 11, ये हो गया 330। इसका जो ब्याज है वो हो गया 330। इसको जो है 2 वर्ष में ब्याज सहित लौटानी होगी, अर्थात इसमें नहीं लिखेंगे मिश्रधन। क्या लिखेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है क्या? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस 330। 1500 में 330 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1830 रुपया। ये मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1830 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने समय में, अर्थात समय पूछा जा रहा है कितने समय में 3500 रुपये का, जिसके बगल में कार आता है वो बता दिए कि वो क्या है? मूलधन है 3500 रुपये का। मूलधन यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 3500 रुपये। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितने समय में 3500 रुपये साधारण ब्याज 420 रुपया हो जाए। यहाँ देखिए साधारण ब्याज भी 420 रुपया दिया हुआ है, हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, यहाँ दर भी दिया हुआ है, केवल समय पूछता है, तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज, अर्थात ब्याज जो है
दिया हुआ है। ब्याज बराबर लिखेंगे, ब्याज बराबर लिखेंगे यहाँ 420 रुपया। ब्याज कितना लिखेंगे? 420 रुपया। और दर लिखेंगे, दर दिया हुआ है 4%, दर दी हुई है 4%। तो इसमें जो है समय का सूत्र लगाएंगे, तो समय बराबर होता है, समय बराबर ब्याज गुना 100। समय बराबर क्या सूत्र होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे 420 गुना 100 और मूलधन दिया हुआ है 3500, 3500 बटे दर दिया हुआ है 4%। 100 से काटेंगे 3500 को 35 बार में। उसके बाद 4 से, जैसे 4 और 420 है, 4 से काटेंगे इसको 105 बार में। 4 से काटेंगे अलग में, भाग देंगे तो 105 बार में होगा। और 35 से 105 को काटेंगे 3 बार में। तो समय जो है इसका हो जाएगा 3 वर्ष। समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मदन लाल चोपड़ा कुछ धन 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। बताए कि कितने समय बाद उसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अर्थात जितना ब्याज होगा उतना ही मूलधन होगा। ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर बराबर लिखेंगे 6.1/4% है ना, 6.1/4% है। जब इसको भिन्न में बदलेंगे 6 चौके 24 से 25/4 होगा। ये जो दर है ये कितना हो जाएगा? 25/4%। और मूलधन और ब्याज कहता है सेम, मतलब ब्याज और मूलधन क्या कहता है? सेम। तो ये लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं मूलधन बराबर, दोनों अंक सेम है, जितना भी मूलधन होगा उतना ही ब्याज। मान लेते हैं मूलधन 50 रुपया है, तो ब्याज भी कितना होगा? 50 होगा। ये क्या हम माने हैं? एगो मानेंगे, दूसरा नहीं, वही लिखना होगा। चूँकि दोनों बराबर है तो लिखेंगे ब्याज बराबर भी 50 रुपया ही। तो अब जो है इसमें सूत्र लगाएंगे समय का। तो समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। समय बराबर क्या सूत्र होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे यहाँ ब्याज जो है दी हुई है 50 रुपया, 50 गुना 100 और मूलधन दिया हुआ है 50 रुपया। मतलब मूलधन को माने थे 50 रुपया, तो ब्याज निकला था 50 गुना दर कितना? 25/4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो लिखेंगे 50 गुना 50 बटे 50 गुना 100। यहाँ क्या लिखते हैं? 100। 50 गुना 100 बटे 50 गुना 25। ये जो 4 था, 4 को ऊपर भेजें। अब देखिए 50 से 100 को काटे हैं 2 बार में, 50 को 100 से काटे 2 बार में, 25 से 150 को काटे 2 बार में। तो 2 दूना 4, 4 चौके 16। तो ये हो गया 16 वर्ष। 16 वर्ष हुआ इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4% वार्षिक ब्याज। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? तो लिखेंगे दर बराबर दी हुई है 4%। यहाँ लिखेंगे दर बराबर 4% और इस समय दी हुई है 5 वर्ष। तो लिखेंगे समय बराबर 5 वर्ष और ये 720 रुपया हो जाता है। तो ये क्या है? मिश्रधन है। तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे, मिश्रधन बराबर लिखे 720 रुपया। तो मूलधन का सूत्र लगाएंगे, तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुना 100। मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर। तो यहाँ लिखेंगे, तो मिश्रधन दिया हुआ है 720 गुना 100 लिखेंगे, 720 गुना 100
बटे 100 प्लस समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 गुना दर दिया हुआ है 4%, 5 गुना 4 लिखे तो ये हो गया 720 गुना 100 बटे यहाँ लिखेंगे 120। पहले बोर्ड मास किया, पहले गुना क्रिया करेंगे, 5 के 20 में 100 जोड़ेंगे तो 120, 120 से काटेंगे 720 को तो ये 6 बार में कटेगा, 6 गुना 100 अर्थात 600 रुपया इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कितना मूलधन 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाएगा। तो इसके आजू बाजू तो ब्याज नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये मिश्रण है। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर दिया हुआ है, समय बराबर लिखेंगे 3 वर्ष, समय बराबर क्या लिखेंगे 3 वर्ष। उसके बाद दर जो है दी हुई है, दर बराबर लिखेंगे 10%, दर क्या लिखेंगे 10%, और मिश्रण लिखेंगे, मिश्रण बराबर दिया हुआ है 1300 रुपया। मिश्रण कितना दिया हुआ है 1300 रुपया। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है, यहाँ इसमें क्वेश्चन में मूलधन पूछता है कितना मूलधन है, तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुना 100। मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है, मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर, 100 प्लस क्या लिखेंगे समय गुना दर। तो यहाँ जो लिखेंगे मिश्रधन दी हुई है 1300 रुपया, 1300 गुना 100, उसके बाद फिर लिखेंगे 100 प्लस 100 यहाँ लिखेंगे, लिख दिए समय, समय जो है 3 वर्ष दिया हुआ है तो लिखेंगे 3, और दर जो है 10% दी हुई है, तो फिर लिखेंगे 1300 गुना 100, 1300 गुना 100 बटे, पहले बोर्ड मास क्रिया करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 30 होता है, तो लिखेंगे यहाँ 130, तो 130 में 1300 को काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10 गुना 100 अर्थात ये होगा 1000 रुपया। तो 1000 रुपया हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। तो लिखेंगे दर जो है, जो प्रतिशत में रहता है उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो दर बराबर लिखेंगे 10%, और समय जो है 5 वर्ष दिया हुआ है तो लिखेंगे समय बराबर 5 वर्ष, और दर ये जो है 900 रुपया हो जाता है, अर्थात ये क्या है मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे 900 रुपया। तो मूलधन का सूत्र होता है, तो मूलधन बराबर लिखेंगे मिश्रधन गुना 100, मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर, 100 प्लस समय गुना दर। तो यहाँ लिखें मिश्रधन 900 गुना 100 बटे 100 प्लस समय, समय दिया हुआ है 5 और दर दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 900 गुना 100 बटे 150, 5 गुना 10 कहें कितना होगा 50 होगा, 50 को 100 में 150, तो 150 से 900 को काटेंगे, ये कटेगा 6 बार में, 150 से 900 काटेंगे कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 गुना 100 अर्थात ये जो है मूलधन जो है 600 रुपया हमें प्राप्त हुई, तो जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन 15 है, कितने समय में 900 रुपये का ब्याज 5% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। ये जो 900 रुपया देख रहे हैं ये क्या है, मूलधन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मूलधन बराबर 900 रुपया, और जो है ये जो 5% देख रहे हैं ये क्या है, दर है, दर बराबर लिखेंगे 5%, ये 180 रुपया ब्याज हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर 180 रुपया। इसमें पूछा जा रहा है कितने समय में, अर्थात समय पूछता है तो समय का सूत्र लगाएंगे, समय का सूत्र लगाएंगे, तो समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100, समय बराबर सूत्र क्या होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर ब्याज जो है दिया हुआ है
80 रुपया लिखेंगे, 180 गुना 100, और मूलधन जो है दिया हुआ है 900 रुपया, लिखेंगे 900 गुना दर जो है 5% दिए बटे गुना 5। तो ये 100 को 900 से काटे 9 बार में, और 9 से काटे 180 को 20 बार में, उसके बाद 5 से काटते हैं 20 को 4 बार में। तो समय हो गया 4 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। यही होगा इसका आंसर।